नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सबने देखा किस तरीके से वहां पर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए। लेकिन महागठबंधन का बुरा हश्र हो गया। वो इसलिए कि महागठबंधन से अब की मुसलमान भी दूर चला गया। अब वो कारण चाहे आप प्रशांत किशोर को बोल लीजिए या फिर सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी को बोल लीजिए, लेकिन अब यहां से आगे की कहानी, आगे के चुनावों पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया जहां पर मां गंगा जाएंगी वहां पर बीजेपी आएगी, यानी उन्होंने पश्चिम बंगाल की तरफ इशारा किया। अब पश्चिम बंगाल की चर्चा जब हो रही है तो फिर सवाल यह कि क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के खिलाफ अब की खड़ा हो जाएगा? क्या ये बेहतर कौन समझा सकता है? वही जो मुस्लिम समाज से आते हों, पढ़े लिखे हों। और ऐसे में मेरे साथ मुफ्ती शमन कासमी जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू। मुसलमान इतनी जल्दी कैसे बदल रहा है कि जिस बीजेपी को वोट नहीं करता था आज उसको जिताने के लिए किसी और को वोट कर दे रहा है? वो बड़े बड़े मदरसों में, मस्जिदों में जाकर के एक बात पूछी कि भाई ये बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो अपने पर्सनल, जो उनका राहत कोष है, बगैर किसी भेदभाव के किसी वर्ग को नहीं देखते हैं। अगर उनके कल्याण कोष के अंदर कोई ज़रूरतमंद मुसलमान होता है या हिंदू होता है या सिख और ईसाई होता है या जैन और बौद्ध और पारसी होता है, तो वो बगैर किसी संकोच के एक उत्तराखंड के नागरिक की सहायता करते हैं, उसका इलाज कराते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, जितनी योजनाएं हैं सरकार की, तो आप उन योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? तो अधिकतर लोगों ने कहा कि हाँ, हमें फ़ायदा हो रहा है। आप खाद्य सामग्री ले रहे हैं कि हाँ, ले रहे हैं। आपके मकान जो कच्चे हैं वो पक्के बने हैं कि हाँ, बने हैं। आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा हुआ है कि हाँ, हुआ है। अब इन सारी चीज़ों के बाद तो मैंने कि ये बताओ कि क्या भाजपा के दौर के अंदर, जो कांग्रेस के ज़माने के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे और शहरों में कर्फ्यू लगते थे, क्या आज देश के अंदर दंगा है? कि नहीं सर, अब तो हम जानते नहीं कि कर्फ्यू क्या होता है। पांडे जी, मैं ईमानदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ। मैंने एक नौजवान को से पूछा, तो उसमें से एक नौजवान, इन हमारे कैमरामैन की यंग लड़का, उसने एक बात कही खड़े होके कि सर, मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, हमारे पास आयुष्मान कार्ड था। अगर आयुष्मान कार्ड हमारे पास ना होता तो आज हमारी माँ हमारे पास नहीं होती। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए हैं। तो उनका सुशासन देखा है, और वो सुशासन सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बनने वाली केंद्र की सरकार, और केंद्र की सरकार ने जो वहां रोडों को बनाया है, तो मैं पहले भी बिहार गया था और अब भी गया, तो उस वक्त ये था कि गड्ढों में सड़क थी, और आज गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। तो अब आप ये बताइए, उन सड़कों पे मुसलमान भी तो चलता है। और मैंने उसमें पहले एक प्रोग्राम में मैंने कहा आप ही के यहाँ कि 94% बच्चे मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वो भी वो जो आरएसएस की बैकग्राउंड, जिन स्कूलों की, जिन संस्थापकों की आरएसएस से ताल्लुक है। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम जमींदारों ने ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आज उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश था, ये वेस्ट उत्तर प्रदेश, और ये दिल्ली का एरिया, आप अलीगढ़ तक चले जाइए, अलीगढ़ से मुरादाबाद और बरेली तक आ जाइए, मुस्लिम जमींदारों का क्षेत्र है। उन मुस्लिम जमींदारों ने स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए, और उसका अंजाम आज ये रहा कि वो उस जमाने के अंदर उनके मधवा मजदूर थे, आज वो कांग्रेस और इन विपक्षी दल
आरजेडी हो, समाजवादी हो, बसपा हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इनके बंधुआ मजदूर बन करके उनका वोट बैंक बन गए, तो इनकी तो किस्मत बदल गई। तो इस बार बिहार के मुसलमानों ने ये फैसला करके आज जो एनडीए की सरकार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बनी है, तो उसके कई कारण हैं। बिल्कुल उसका कारण एक ये भी है कि वो अब उन्होंने ऐलान किया, हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, बनना अब हम चाहते, अपने मन से काम करेंगे, अपने मन से काम वोट करेंगे। मैं वही ले चल और रहा था। भारतीय जनता पार्टी से जो तुमने डरा करके हमें अब वोट बैंक डर हमें बनाया, नहीं रहा। अब हमें इनकार है, हाँ। हम उससे इनकार करते हैं। तो बधाई है, बधाई है। मैं आपको पश्चिम बंगाल इसलिए ले चलना चाह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी माहौल बन चुका है चुनाव मैं बधाई दे रहा था ना बिहार के लोगों को, बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई हो बिहार के लोगों को। तो अब ये बताइए कि आपको ये बधाई देने का मौका पश्चिम बंगाल के मुसलमान देंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ दिन की बात है, मैं उत्तराखंड से जब चला देहरादून से, तो पिछली जो मेरी यात्रा थी, जब आपके यहाँ भी आया था, तो मैं पतंजलि होते हुए आया। तो पतंजलि में एक कार्यक्रम था, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और स्वामी रामदेव जी। तो जब मैं वहाँ आया तो वहाँ पश्चिमी बंगाल के कुछ लोग बैठे थे। वो मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरी आए, थोड़ी सी हल्की सी मेरी उसमें डिस्कशन हुआ, तो वो बाहर आए, बोले सर आपको बंगाल आना चाहिए। तो और मैं जाकर के वहाँ, वो जो हमारे वहाँ नेता है ना, शुभेंदु अधिकारी, हम उन्हें जाके बताएंगे कि सर आप जरूर आइए। मैंने कहा भाई मैं आपके माध्यम से भी और यहाँ से आपके कह रहा हूँ कि मुसलमानों, अब आप अपने आप को, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को सर्वोपरि रखती है। वो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर यूं ही परचम नहीं लहराया है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात में आप भी तो वसुधैव कुटुंबकम में हैं, यानी हम सब के सब, आप बंगाल हम एक ही परिवार हैं। आप बंगाल जाएंगे? मैं बंगाल बिल्कुल जाऊंगा और बंगाल के मुसलमानों से 1 to 1 बात करूंगा, और आपके साथ चल करके आप वहां डिबेट करिएगा। मैं उनसे पूछूंगा ये बताओ कि 3 या 4 बार जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2011 से 2011 से और 2025 आ गया, यानी कितने दिन हो गए? 14 साल सीधे 14 साल सीधे 14 साल से एक हमारी बहन मुख्यमंत्री है। और मुसलमानों का हाल इतना खराब क्यों है कि जब वहां देखते हैं तो उनके हाथों में लाठी डंडे और वो पत्थर होते हैं। वहाँ के लोकल मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा कि घुसपैठिए आ गए, इतने घुसपैठिए आ गए। और दूसरी बात यह है कि उनके हाथों में, मुसलमानों के हाथों में कलम होना चाहिए था। ये पत्थर किसने थमा दिए? तो इसलिए मैं बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, मैं आपको बता दूं कि वो मानव प्रेमी है, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, हिमालय की रक्षा के लिए काम करते हैं। मैंने बार बार एक बात कही, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप की औलाद हैं। हमारे दूध और खून के रिश्ते, और इस दूध और खून के रिश्ते की बात अगर कोई करता है तो वो आरएसएस करती है। आप एक आत्मीयता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़िए। वही मैं कह रहा हूं कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़िए। आप वीर सावरकर के बारे में जो ये बातें करते हैं, उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रणी लोगों में होने के नाते जिस तरह से ये आक्षेप लगाते हैं, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके तुष्टिकरण करने के लिए बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सरदार पटेल हो या वीर सावरकर हो, मैं महात्मा गांधी की भी प्रशंसा करता हूं, ये सब लोग बड़े लोग थे। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी प्रशंसा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को वर्गलाना छोड़िए। वीर सावरकर भी उतने ही वीर थे, उतने ही उन्होंने कुर्बानियां दी हैं जो गांधी जी ने कुर्बानियां दी हैं, उससे कम वीर सावरकर की नहीं है। ठीक है। तो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए आपको ये राग अलापना छोड़ना चाहिए और बंगाल के मुसलमानों को इस पर सोचना चाहिए। आखिरी सवाल, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दीदी आपका वक्त खत्म। तो मेरा सीधा सा सवाल, बीजेपी पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी कि नहीं? मुझे लगता है, और मैं कह रहा हूं आपसे ये कि श्री अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी
इन दोनों ने मुसलमानों के विश्वास को जीता है। मैं इन 11 सालों के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं स्वयं अपना एक्सपीरियंस मुसलमानों से शेयर करना चाहता हूँ। 2014-12 में जब अन्ना मूवमेंट आई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब एक अति महत्वाकांक्षी की भेंट चढ़ गया, और मैं अन्ना मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, अन्ना आंदोलन की। जी बिल्कुल। तो उस वक्त 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो मैंने 2012 में उत्तराखंड पतंजलि के अंदर स्वामी रामदेव जी की मौजूदगी में ये कहा था, मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे उस वक्त, कि आप विश्वास करिए 2014 में ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये राक्षस देश छोड़ के भागेंगे। तो बंगाल के लिए प्रेडिक्शन कर दीजिए। बिल्कुल, बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी, मैं आज आपसे कह रहा हूं। इसलिए आएगी कि अब मुसलमानों को, अब जो है ये 11 साल पहले, तो पिछले 5 सालों में तो इन्होंने ये कहा, पिछले 5 सालों में तो ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर ये जब दूसरी बार जीत कर आए तो कहा कि नहीं भाई ठीक है, प्रधानमंत्री तो हैं, मगर हम, पर जब तीसरी बार आए तो इन्हें लगा कि आप तो प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री तो हमारे हैं। आप, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मुसलमानों को जरा देर से समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें एजुकेट नहीं होने दिया, उन्हें इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया कि मिसाल है कि कोई मुसलमान हो गया तो उसने जो है उससे निकल राम राम निकल गया, ये राम निकला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामत ये कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अरे भाई फला, आप अभी आप राम को नहीं बोले, बोले यार देखो 40 साल जहां मैं रहा हूं तो वो 40 साल में कैसे भूल जाऊंगा। ठीक है मुफ्ती तो साहब, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि यही हाल मुसलमानों का है कि अब धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि कच्चे मकान पक्के बने हैं, आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हुआ है, शौचालय मिल गया, अनाज शौचालय मिल रहा मिले है। हैं, और अभी जो मैंने आपसे उत्तराखंड राज्य के हमारे गृह जनपद है, राज्य नहीं वो है क्षेत्र है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। तो मैंने वहाँ जाके पूछा खटीमा के लोगों से कि भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमें तो सारी सहूलियात मिली। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग पछता रहे थे। हमने मुसलमानों से कहा है कि भाई हम आपको, तो वो कहते हैं साहब कोई हमें कोई समझाने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो जब ये पूछा मुझसे पत्रकारों ने, जब मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था कि आप भाजपा में क्यों आए, तो मैंने कहा लड़ाई थी हमारी कांग्रेस से, इसलिए वो करप्शन कर रही थी और करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई थी। भाई अन्ना मूवमेंट की तो सारी लड़ाई थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक हो गए, इसलिए कि उसे करप्शन खत्म हो गया। हमने कहा भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अब तो हमें तुमसे बगावत करनी पड़ेगी। तो हम और स्वामी रामदेव हमने तय किया था कि हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक ये करप्ट कांग्रेस सरकार इस देश से नहीं चली जाती। आपको मैं बता दूं कि वो सरकार गई, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड पहले से नहीं थी, कोई नेता उनके यहाँ पैदा नहीं हुआ, कोई आईएएस पैदा नहीं हुआ, एक साधारण घर के अंदर पैदा हुए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, एक सैनिक पुत्र हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्हें ईश्वर का वरदान है, तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर ईश्वर उनसे राजी है, और इसलिए बंगाल के मुसलमान बहुत समझदार भी हैं, होशियार भी हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप ईश्वर को, अल्लाह को तो पहचानिए। अल्लाह पाक ये कह रहे हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं इसका सारांश बताता हूँ कि हम जिसे चाहते हैं, मुल्क हमारा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत के तौर से हुकूमत देते हैं, यानी राज्य देते हैं, राजा बनाते हैं। इसलिए बंगाल के मुसलमानों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस बार, आप कहिए हम बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे, हम वोट बैंक नहीं बनेंगे। और जो एसआईआर चल रहा है ना, सही बोल रहा हूं ना, एसआईआर जो चल रहा है उसमें कतई तौर से आप उसे कराना चाहिए। भाई 2003 में जिन लोगों का वोट लिस्ट में नाम है, जिन्होंने 3000 में वोट दिया है, उन्हें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं अपना फॉर्म जमा करके आ रहा हूं। आप बगैर किसी संकोच के, आप भारतीय जनता पार्टी आपको परेशान नहीं करना चाहती है। मेरा 11 साल का ये तजर्बा है,